हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है जो कीबोर्ड लवर्स है उनके लिए, क्योंकि इंडिया में आज ही तुरंत लॉन्च हो गया है रोलैंड XPS 60 कीबोर्ड। ठीक है, ये सिंथेसाइजर कीबोर्ड होने वाला है। तो चलिए कुछ खास बातें इसके लिए जो है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। देखिए, ये लगभग दिखने में जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो XPS 30 जैसा ही लुक दिया है कुछ। और इसमें अगर मुझे कुछ लुक से ही डिफरेंस दिख रहा है वो है कि इसके बैंक्स के तलिए अगर आप नज़र मतलब कि देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे रोलैंड XPS 30 कीबोर्ड में सिर्फ 10 सी बैंक होते हैं, 10 बैंक होते थे। लेकिन यहाँ पे ये रोलैंड वाले ने यहाँ पे 16 यानी कि 16 बैंक दे चुका है। अब हम 16 बैंक, एक ही बैंक में 16 टोन को एक ही बार में बजा सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता था कि जब XPS 60 आएगा इंडिया में तो फ्रेज पैड में भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्रेज पैड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देने वाला है, कुछ दिया भी नहीं। ठीक है, सिर्फ 8 ही फ्रेज पैड है। और इस कीबोर्ड में कुछ और बेसिक फंक्शन मुझे पता चला है, और ये कीबोर्ड भी मेरे पास एक महीने के अंदर ही आने वाला है, तब जाके तो मैं डिटेल रिव्यू आपको दे ही दूंगा। तो और बेसिक डिफरेंस अगर कुछ है तो XPS 30 में यहाँ बैक पैनल में हमें माइक इनपुट मिलता था, लेकिन उसके लिए कुछ इफेक्ट नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे XPS 60 कीबोर्ड में जो माइक इनपुट है उसके लिए भी हमें अलग से रिवर्ब और इको सेक्शन मिलता है। आप माइक्रोफोन जो चलाएंगे आप कीबोर्ड में लगा के, उसमें भी अलग से रिवर्ब और इको आप लगा पाएंगे। और यहाँ पे तो कंट्रोल पैनल जो है एडिटिंग के लिए ये भी सेम ही है XPS 30 जैसा, दिखाने के लिए उतना ज़्यादा कुछ तो नहीं है। और यहाँ पे अगर टोन्स की हम बात करेंगे तो टोटल 1600 टोन्स है जो इनबिल्ट है, मतलब कीबोर्ड के अंदर ही है, और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं कोई भी टोन कोड। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे तो एक ही बार में यहाँ पे जो 16 बैंक दिया हुआ है, इसकी मतलब इसकी बदौलत आप कोई भी प्रोग्राम हो एक एक ही बार में कितना टोन आप प्ले कर सकते हैं। देखिए, मतलब आप समझ लीजिए कि आप पहले बैंक में हैं और यहाँ पे एक टोन है, उसके साथ अलग से फ्रेज पैड में 8 टोन है। इसी तरह से 16 बैंक में 8-8 करके टोन आप एक ही बार में प्ले कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी बैंक चेंज करने के अलावा। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं रोलैंड ने और क्या कुछ दबा यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, देखिए एक्सपेंडेड साउंड्स है। ठीक है, और परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मतलब आप मतलब कि बेहतर किया हुआ है। ठीक है, और इसमें पोर्ट भी मिलता है आपको USB-C, और जो है वो तो सब सेम ही है XPS 30 जैसा, नया कुछ तो नहीं है। ये कुछ पिक्चर्स है दिखाने के लिए, आप लोग देख पा रहे हैं। एक अगर बाहर से आप देखने वाले हैं तो देखिए एकदम रोलैंड XPS 30 जैसा ही दिख रहा है, सब कुछ सेम है। ठीक है, सिर्फ वो बैंक की जगह जो है भैया उसमें अब यहाँ पे चेक करिए, नॉब तो सारे एक जैसा ही है XPS 30 जैसा। यहाँ पे 2 पावर इनबुल्ट है, यहाँ पे USB पेन ड्राइव है, यहाँ पे मिडी है, यहाँ पे ऑन ऑफ है, और यहाँ पे भी आउटपुट है। ठीक है, 2 आउटपुट। तो चलिए ये तो हो गया बेसिक सा। और कुछ देखते हैं, अगर यहाँ पे कंपनी ने अगर कुछ दावा किया है तो द बेस्ट साउंड्स फ्रॉम द XPS 10 एंड XPS 30 एंड बियॉन्ड, मतलब कि जो XPS 10 और XPS 30 में आपको साउंड्स मिलने मतलब सुनने को मिलता था, उससे भी ऊपर, उससे भी अच्छा ट्राई किया हुआ है रोलैंड कंपनी ने। और चलिए यहाँ पे देखते हैं, एंड ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स विद द वर्ल्ड एक्सपेंशन सीरीज, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है भैया, पूरे वर्ल्ड के लिए है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है जहाँ पे XPS 30 इतना ज़्यादा वैल्यूएबल कीवर्ड है इंडिया में माना जाता है, वहाँ पे XPS 60 उतना ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ये मेरा पर्सनल मामला है, मुझे पर्सनली मतलब लगता है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन ये बात तो सही है बिल्कुल, कोई भी अगर कीबोर्ड लगा रहे भैया तो और रोलैंड अगर किसी को पसंद आता है तो वो तो भैया एक बार ट्राई करना चाहेंगे ही। ये तो कीबोर्ड लवर्स के दिमाग में चलता ही है, अगर नया कीबोर्ड कुछ आया है तो उसे हम एक बार तो देखने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक महीने के अंदर एक कीबोर्ड तो आने वाला है भैया, मैं खरीदा, मुझे खरीदना नहीं है लेकिन मेरे पास आने वाला है, मैं आप लोगों के लिए डिटेल रिव्यू बनाऊँगा। तो यहाँ पे लिखा है फास्ट टोन सिलेक्शन एंड साउंड क्रिएशन, मतलब आप जल्द से जल्द टोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्ड टू इंस्पायर। और चलिए मल्टी फंक्शन फ्रेश पैड, ये तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है भैया, मुझे लगता था 10 या 12 देंगे। ठीक है, लेकिन वो तो दिया नहीं। और ऑडियो प्लेयर भी है, ये तो सिर्फ XPS 30 में भी था।
और स्केल सेटिंग, ये हो सकता है कि कुछ स्केल का अप डाउन जो है भैया ट्रांसपोज में वो कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे एक्सपीएस 30 में -5 तक ही जा सकते थे, शायद यहाँ पे -12 तक जा सकते हैं। तो चेक करिए यहाँ पे माइक्रोफोन इनपुट विद वोकल इफेक्ट्स। द एक्सपीएस 60 features a high quality microphone input with a panel level control and a range of effects। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो जो माइक्रोफोन इनपुट है उसके लिए भी रिवर्ब इको आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये एक अच्छी बात है, और हाई क्वालिटी हमें तो देखनी चेक करेंगे जब तब पता चलेगा कैसा है। और इसके साथ कंप्यूटर मोबाइल, ये तो भैया ये देखने का बात है कि मोबाइल से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। अगर USB-C टाइप पोर्ट दे चुका है वो तो बहुत अच्छी बात होगा। तो देखते हैं। और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने के लिए, ये सारे यहाँ पे डिटेल बता रखा है। और यहाँ पे भी है देखिए, एक्सप्लोर ओवर 1600 ऑन बोर्ड साउंड ड्रिवन बाय द लेटेस्ट रोलैंड साउंड टेक्नोलॉजी। तो 1600 हमें इनबिल्ट साउंड मिलने को मिल रहा है, टोन्स, और सारे वर्ल्ड के लिए ही अच्छा है। ऑडियो प्लेयर पिच, ठीक है। और यहाँ पे 8 ट्रैक स्टेप सिक्वेंसर, जो ट्रैक हम फ्रेज पैड में प्ले करते हैं उसके लिए 8 ही है। ये तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मतलब 10 या 12 तो लगभग देना ही चाहिए था। क्विक टोन सिलेक्शन एंड स्पीडी साउंड क्रिएशन, मतलब कि जल्द से जल्द होने वाला है, लेकिन कैसे होने वाला है ये तो तभी पता चलेगा जब मेरे हाथ ये कीबोर्ड आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी जो है क्लेम कर रहा है कि क्लास कंप्लेंट USB-C ऑडियो, अगर ये होगा तो मोबाइल के लिए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि 30 में जैसे हर किसी के पास कंप्यूटर होना चाहिए तब जाके एडिटिंग किया जा सकता है। अगर ये USB पोर्ट अगर आ गया C टाइप का तो उससे तो मोबाइल से भी हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा ही है ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस। तो चलिए हम 1 महीने के अंदर तो कीबोर्ड भी मेरे पास आने वाला है, और हम डिटेल रिव्यू तब बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा कुछ है। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि XPS 60 ये कीबोर्ड लॉन्च आज ही हुआ है, और मैं आज ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कीबोर्ड तो दिखने में बहुत ही खास लग रहा है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है भैया, देखिए 16 बैंक जो है एक के बाद एक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए 30 का टोन तो मैं दे नहीं वाला हूँ, और ये कीबोर्ड अगर मैं ले लूँगा तो इसका टोन भी मैं बहुत जल्द बनाने की कोशिश करूँगा, आपको सुनाने की भी कोशिश करूँगा। बहुत ही अच्छी कीबोर्ड मुझे तो लग रहा है, हेवी कीबोर्ड होगा, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए कितना ये मतलब वैल्यूएबल है ये तो मुझे नहीं लगता। मतलब कुछ ज़्यादा बिकने वाला है भैया, आप पर्सनली मत लो। मैं आप लोगों को भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट पे बताइए क्या ये वाला कीबोर्ड इंडियन मार्केट में ज़्यादा चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए हमारे इंडियन में तो XPS 30 है ना, वो बहुत ज़्यादा ही चलता है, कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है। हर किसी के पास अब रोलैंड XPS 30 है, और वो प्रोग्राम में बहुत अच्छा फील देता है। तो देखते हैं XPS 60 प्राइस के मामले में मुझे लगता है ये 80,000 के 90,000 के बीच में आने वाला है। अगर मार्केट को अच्छा बनाना है रोलैंड कंपनी को, तो इंडिया में इस कीबोर्ड की प्राइस 70 से 80,000 के बीच में ही रखना पड़ेगा, तब जाके अगर मतलब कि चल सकता है। और ज़्यादा अगर XPS 30 से भी थोड़ा भी ज़्यादा प्राइस हो गया भैया, तब तो ये कीबोर्ड एकदम सही नहीं चलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फिर भी हम दिखने वाले हैं क्या क्या कुछ है नहीं है। तो चलिए मेरे पास जब कीबोर्ड आ जाएगा तब तो मैं डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा। तब तक के लिए आप अच्छे रहना, और कमेंट पे बता सकते हैं कैसा लगा ये कीबोर्ड इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।